हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 मई को है मैथ्स का एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट जिसको आप कर ले तो आप 40/40 स्कोर कर सकते हैं। टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, बट उन सारे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स है पूरे नहीं आ रहे, सब कुछ टॉपिक डिलीटेड है। तो वो सब टॉपिक को हटा के देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ने चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जितने भी क्वाड्रेटिक फार्मूला हैं, रूट्स निकालने का फार्मूला है, रूट्स का नेचर बताने का जो फार्मूला है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम है, एज से रिलेटेड, साइड ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब का वर्ड प्रॉब्लम, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए। रूट्स जैसे उसमें डी निकालने के लिए पूछता है, नेचर उसका पता होना चाहिए कि डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें बस इतना ही करके जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सेकेंड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जितने भी एपी दिए रहते हैं उसमें जितने भी टर्म होते हैं तो पूछता है एग्ज़ाम में कि nth टर्म निकालिए, 5th टर्म निकालिए, 6th टर्म निकालिए। तो ये सब का जो nth टर्म का फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। और फिर सम पूछता है, जितने भी सीरीज़ दिए रहते हैं उसके सम पूछता है, तो फिर वो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। थर्ड चैप्टर है सर्कल। सर्कल में आपको टेंजेंट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें एंगल पूछा जाता है, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है उसमें आपको रीड करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करके उसका एंगल फाइंड आउट कर सको। फोर्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उसमें किसी दो का साइड दिया होगा, थर्ड का निकालना होगा, या फिर एक एंगल दिया होगा, एक साइड दिया होगा, थर्ड साइड पूछा होगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट होता है फाइंडिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। आप किसी हाइट से देखते हैं तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या फिर कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये चीज़ आपको राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से निकालना आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जितने भी सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर, इन सब का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब का आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। या फिर बोलेगा कि जैसे ये सिलेंडर है, इसको स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने स्फीयर, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ स्फीयर निकालने के लिए पूछ सकता है। सब में क्या करना है, बस वॉल्यूम इक्वेट कर देना है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इसमें कुछ वास्ट आता नहीं है। और सिक्स चैप्टर स्टैटिक, ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें बस आपको मीन मीडियन इन सबका फार्मूला याद करना रहता है, सीरीज़ दिया रहता है सबका, बस फार्मूला पुट करके आंसर, बस वो थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, उतना से करके आंसर निकालना रहता है। कभी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ देता है, किसी का फ्रीक्वेंसी मिस होता है तो उसको आपको निकालने के लिए पूछता है, तो ये आपको आना चाहिए। एक बार बस इसको रिवाइज कर लेना फार्मूला ये सब देख के। एंड लास्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। इसमें जनरली पूछता है कि एक लाइन है, उसको कुछ रेशियो 5:8, 6:9 ऐसे करके रेशियो में डिवाइड कर दिया है, उसको ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। हाँ, और जिस मतलब जैसे आप कोई स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते बस उसको आपको लिखते चलना है। स्टेप लिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जो आप कीजिएगा, जैसे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बस उस लाइन, बस वही स्टेटमेंट डाल देना है, तो उसी 5-6 स्टेप में एटलीस्ट करके लिख देना, क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन आता है 5 या 3 मार्क्स का। तो सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से नहीं होता है, उसमें स्टेप्स आपको लिखने के लिए बोलता है, तो वो आप लिख लीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस इतना ही टॉपिक्स हैं, इतना ही चैप्टर्स आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो 40/40 लाना कुछ बड़ी बात नहीं है। होप you all like my videos and it will help you
अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।